दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ Redmi 9 सीरीज के दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन Redmi 9 एक्टिव और दूसरा Redmi 9। तो आज इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन करेंगे एक साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो में चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल के प्राइस की। तो दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल सेम प्राइस रेंज में आपको मिलेंगे 8799 रुपीज में। तो यहाँ पर हम देखें तो ये Redmi 9 जो है वो 2020 में लॉन्च हो गया था और सितंबर 2021 में लॉन्च किया है Redmi 9 एक्टिव। तो क्या क्या अपग्रेड किया गया है आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन की पैकिंग पे नजर डालें तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे डिजाइन देखने को मिल जाते हैं, जबकि Redmi 9 बिल्कुल सिंपल बॉक्स दिया गया है। दोनों मोबाइल के ऊपर इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड मेड इन इंडिया और MI को मेंशन किया गया है। बॉक्स के बैक साइड पर देखें तो बिल्कुल सेम हेडलाइन फीचर्स दोनों बॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे। दोनों में आपको 4GB रैम 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। सेम प्रोसेसर दिया गया है। तो चलिए अब दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन कर लेते हैं। बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको स्मार्टफोन मिलते हैं, जिन्हें फिलहाल रखेंगे साइड में। अंदर एक एक मिनी बॉक्स दिए गए हैं, जिनके बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। कवर आपको दोनों में नहीं मिलते हैं। इसके बाद आते हैं चार्जर अडेप्टर। बिल्कुल सेम चार्जर अडेप्टर आपको दिए गए हैं 10 वॉट के। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको दोनों मोबाइल के चार्जर से मिलती है। इसके बाद नजर डालते हैं USB केबल पर। तो ब्लैक कलर की ये USB केबल है और दोनों में आपको नॉर्मल माइक्रो USB केबल दी गई है। और ये है स्मार्टफोन। सबसे पहले इनसे रैपर को रिमूव कर लेते हैं। तो ये रहे दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ नहीं मिलता है। जब भी नया मोबाइल परचेस करते हो टेम्पर्ड ग्लास उसी टाइम लगा लीजिए। दोनों में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है। वहीं दोनों स्मार्टफोन का बैक पैनल देखें तो प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है कर्वी बैक पैनल के साथ। तो यहाँ पर आपको दोनों में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। करीब से दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल को देखें तो बिल्कुल एक जैसे डिजाइन आपको देखने को मिलते हैं। हल्के हल्के रिजेस हैं, इन पर स्क्रैचेस कम आते हैं। साथ कैमरा सेटअप भी बिल्कुल एक जैसा है। दोनों स्मार्टफोन में आपको डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में दोनों मोबाइल आपको 5 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा देते हैं। इसके अलावा राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड 3.5 mm का ऑडियो जैक, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे जहां आप 2 सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं। और बॉटम में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर्स दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन की पावर को ऑन कर दिया है। सबसे पहले दोनों की जो ब्राइटनेस है उसे हम कर देते हैं 100% ताकि डिस्प्ले और अच्छे से देखने को मिले। तो करीब से आपको डिस्प्ले दिखाएं तो बिल्कुल एक जैसा इंटरफेस, सेम ब्राइटनेस, सेम कलर दोनों में आपको मिलते हैं। 400 नेट्स की ब्राइटनेस दी गई है। आइकन बिल्कुल एक जैसे हैं और यूजर इंटरफेस होम स्क्रीन पर राइट साइड पर स्क्रॉल करने पर सारी की सारी एप्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। कुछ फालतू प्री इंस्टॉल ऐप भी दी गई है, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं डिस्प्ले साइज की। तो दोनों मोबाइल में आपको 6.53 इंच की HD प्लस IPS LCD मिलती है, जिनका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 269 ppi की दी गई है। दोनों में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। हाइट भी बिल्कुल सेम है 164.9 मिलीमीटर। विड्थ है दोनों की 77 मिलीमीटर और थिकनेस 9 mm की। वेट बिल्कुल सेम 195 ग्राम। दोनों पर आपको 5000 mAh की बैटरी लगी हुई मिलती है। चलिए अब दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को एक साथ ओपन करें तो एक साथ ओपन होती हैं और अंदर जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एक जैसा आपको नजर आएगा। सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन, जिसे हम ओपन कर लेते हैं तो MI UI वर्जन भी आपको दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम दिया गया है। स्टोरेज से रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं 11.3 GB स्टोरेज हमारा ऑलरेडी यूज हो चुका है सिस्टम द्वारा। और ये रहा मीटर, आपका स्टोरेज जहां भी यूज हुआ है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अभी तक हमें कोई भी अंतर दोनों स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिला। इसके बाद एंड्रॉइड वर्जन बिल्कुल सेम दिया गया है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलता है। ऑल स्पेसिफिकेशन को ओपन करें तो अंदर आपको 4GB रैम LPDDR4X की दी गई है और नीचे जाएं तो यहाँ पर स्टोरेज 64GB में से 52.71GB अवेलेबल है दोनों स्मार्टफोन में। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक ही स्मार्टफोन की
की अनबॉक्सिंग हम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोसेसर की बात करें तो 2.30 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको दिया गया है। चिपसेट दोनों में आपको मीडियाटेक हीलियो Z35 का मिलता है। इसके अलावा 12 nm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक आपको पावर VR GE8320 के मिलते हैं। अब बात करते हैं कलर वेरिएंट की, तो Redmi 9 Active आपको मिलेगा 3 कलर वेरिएंट में, कार्बन ब्लैक कलर, कोरल ग्रीन कलर और मेटेलिक पर्पल कलर। और Redmi 9 भी आपको 3 कलर वेरिएंट में मिलता है, लेकिन अलग अलग है, स्पोर्टी, ऑरेंज कलर, स्काई ब्लू और कार्बन ब्लैक। तो कलर में थोड़ा सा अंतर आपको दोनों स्मार्टफोन में मिलेगा। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन स्प्लैश प्रूफ है, यानी कि हल्का फुल्का पानी दोनों स्मार्टफोन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए दोनों स्मार्टफोन का कैमरा ओपन करके देखते हैं। तो एक साथ हमने दोनों स्मार्टफोन का कैमरा ओपन किया, तो लगभग एक ही टाइम पे ओपन हुए हैं। अलाउ कर देते हैं जो भी परमिशन मांगे, और यहाँ पर दोनों का जो कैमरा है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम आपको देखने को मिलता है। जूम करके देखते हैं तो Redmi 9 Active से आप कर सकते हैं 10x तक जूम, ये हमने 10 गुना जूम कर दिया है। और Redmi 9 से भी देखते हैं तो इससे भी आप पूरा 10 गुना ही जूम कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन के जूम क्वालिटी आपको एक बार करीब से दिखा देते हैं। तो ये अभी 10x है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लैरिटी बिल्कुल एक जैसी है। दोनों में पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है। मोड सेटिंग में देखें तो नाइट मोड, टाइम लैप्स, शॉर्ट वीडियो का मोड दिया गया है, लेकिन स्लो मोशन और टाइम लैप्स कहीं नजर नहीं आ रहा है, वो दिया ही नहीं है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में फ्रंट सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। और यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा को देखें तो थोड़ा सा कलर ज्यादा लग रहे हैं Redmi 9 के अच्छे। यहाँ पर आपको करीब से भी दिखा देते हैं। तो किसका कैमरा आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों स्मार्टफोन के कैमरा। तो फ्रेंड्स, पूरी अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करने के बाद हमने क्या देखा कि दोनों स्मार्टफोन में आपको कुछ भी अलग नहीं मिलता है। कंपनी ने यहाँ पर एक नया बॉक्स बना दिया जिस पर नए डिजाइन, थोड़ा कलर चेंज कर दिया है। अंदर जो बोल्ड है वो बिल्कुल सेम टू सेम रखा हुआ है। सारे फीचर्स आपने देखे बिल्कुल एक जैसे हैं। नया नाम देके नया मॉडल लॉन्च कर दिया है जिससे सबको लगे कि ये नया स्मार्टफोन है, लेकिन है ऐसा कुछ भी नहीं। पुराने ही स्मार्टफोन को थोड़ा सा न्यू बना दिया है और नया नाम देकर मार्केट में उतार दिया है। तो फ्रेंड्स, आप जान गए होंगे हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई सा भी स्मार्टफोन आप परचेस कर सकते हैं। दोनों में से बिल्कुल सेम प्रोसेसर, सेम बैटरी, सेम डिस्प्ले, सेम कैमरा, सब कुछ सेम टू सेम आपको दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जरूर काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहिए टेक्निकल मस्ती चैनल, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसी अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी।